हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो बेटा आपको पता है कि जो बैक्टीरियल सेल है ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं? जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, मीन्स इनके डीएनए के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इन लेयर्स की बात करेंगे जो कि सेल को सेपरेट करते हैं इन्वायरमेंट से। तो चलिए बेटा, जो हमारे पास ये 3 लेयर्स आपको नज़र आ रही हैं, 1 2 और 3 लेयर नज़र आ रही है। एक ब्राउन सी है, लाइट कलर है, एक थोड़ा डार्क कलर है। ये 3 लेयर्स को अगर हम मिला दें तो इन्हें हम बोल देते हैं सेल इन्वेल्प। जो ये सेल इन्वेल्प है इसकी 3 लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली लेयर है वो है ग्लाइकोकेलिक्स, जो मिडल है वो है सेल वॉल, और जो इनर मोस्ट है उसे हम बोल देते हैं भाई सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है बेटा? तो अब हम बात करेंगे ग्लाइकोकेलिक्स की। जो ग्लाइकोकेलिक्स लेयर है, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ये 2 टाइप की होती है। ये स्लाइम लेयर भी होती है और ये कैप्सूल भी होती है। तो कभी इसको हम कैप्सूल बोलते हैं, कभी स्लाइम। तो ऐसा क्यों? अगर तो ये लूजली बाउंड होगी, लूजली पैक होगी, किसके साथ? अगर ये लूज होगी सेल वॉल के साथ तो स्लाइम बोल देंगे। अगर ये टाइटली पैक होगी तो इसे हम क्या बोल देते हैं? कैप्सूल। तो जितने भी हमारे पास पैरासिटिक जो होते हैं बैक्टीरिया, पैरासिटिक फॉर्म वाले, वो कैप्सूलेटेड होते हैं जनरली। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट। और इनका काम क्या है भाई? इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। जो बैक्टीरियल सेल हैं इनके ऊपर एंटीबॉडीज़ का जो अटैक होता है, एंटीबायोटिक्स का जो अटैक होता है, वायरल अटैक होता है, उससे जो प्रोटेक्शन है ये प्रोवाइड करती है लेयर। ठीक है, मीन्स काम क्या है? प्रोटेक्शन का। उसके बाद बात आ जाती है हमारे पास सेल वॉल की, जो मिडल वाली लेयर है। तो सेल वॉल की अगर हम कॉम्पोजिशन देखें ना बेटा, तो इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा क्या है हमारे पास? पॉलीमर है जिसे हम बोल देते हैं पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, ये एक पॉलीसेक्राइड है। जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसकी प्रेजेंस के बेसिस पे 2 टाइप के बैक्टीरिया बन जाते हैं। एक है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव होता है ना, इनके पास जो पेप्टिडोग्लाइकन है ये थिक होता है, मीन्स ज़्यादा लेयर्स होती हैं। इसके पास थिन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, थोड़ा सा इसको समझें। सपोज कर लो ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये इसके पास थोड़ा थिक वाला पेप्टिडोग्लाइकन है, मीन्स इसके पास 70 to 80% जो है पेप्टिडोग्लाइकन होता है। इनके पास 10 to 15%। ठीक है, सपोज कर लो ये इनका सेल मेम्ब्रेन है और ये इसकी क्या है? छोटी सी पतली सी पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर है। तो देखो थिकनेस का फर्क है, ये कितनी थिक है, ये कितनी थिन है। तो जो ग्राम पॉजिटिव होंगे भाई, अगर हम इनको स्टेन करते हैं क्रिस्टल वायलेट कलर से तो ये पर्पल हो जाते हैं और ये हो जाते हैं पिंक। यही एक वजह है, क्योंकि ये थिक है, इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर्स ज़्यादा हैं, मीन्स थिकनेस ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाता है? स्टेन हो जाता है डार्क। तो ये थोड़ा कम स्टेन होता है। और अगर हम इसको अल्कोहल से वॉश करते हैं तो ये बिल्कुल ही इसका जो डीकलरेशन हो जाती है, मीन्स इसका पिंक कलर गायब हो जाता है। इसका नहीं होगा, पॉजिटिव वाले का। तो ये एक मेन डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है बेटा, और एक और बात, जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया है ना, इनके पास एक और लेयर होती है इसके ऊपर, जिसे हम बोलते हैं लिपोपॉलीसेक्राइड की एक लेयर होती है, जो कि एब्सेंट होगी हमारे पास। किसके पास? पॉजिटिव वाले जो हैं इधर वाले, इसके पास नहीं होती है। तो जिस वजह से ये क्या बन जाते हैं? पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक मीन्स इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं ये वाले बैक्टीरिया। तो बेटा ये सेल वॉल का था हमारे पास। सेल वॉल जो होती है ये रिजिड होती है, टफ होती है। ठीक है, इसको कोलैप्स होने से बचाती है। हमारा जो सेल है, मीन्स प्रोटेक्शन का ही इसका भी काम जो होता है, प्रोटेक्शन ही होता है। ठीक है, अब हमारी बात आ जाएगी सेल मेम्ब्रेन की। तो ये मैं इरेज करने वाली हूँ यहाँ से सारा कुछ। अब बात आ जाती है सेल मेम्ब्रेन की। जो सेल मेम्ब्रेन है ना भाई, इसकी जो फोल्डिंग्स है ये हम देखेंगे। सबसे पहली जो फोल्डिंग है ये आप यहाँ पे देखो, तो अंदर को ये फोल्ड हुई हुई है, जिसे हम बोल देते हैं मीजोसोम्स। मीजोसोम जो है ये इनवर्ड फोल्डिंग है, इनवर्ड फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें होता क्या है? इसके अंदर जो ये है स्पेस, इसके अंदर बहुत सारे जो हैं एंजाइम्स होते हैं, जिनके डिफरेंट से फंक्शन है, जैसे कि रेस्पिरेशन करना, ठीक है, और सेल वॉल की फॉर्मेशन करना, डीएनए रेप्लिकेशन करना, बहुत सारे फंक्शन हैं। ठीक है, कुछ सिक्रीशंस करना इनका काम है। ठीक है बेटा, तो इनके ये कुछ फंक्शंस हैं। तो आप देखो, और सेल डिवीज़न में भी ये हेल्प करते हैं। ठीक है, सेल डिवीज़न में ये हेल्प करेंगे इनके जो मीजोसोम्स हैं। तो आगे चलें, और क्या है इसकी जो ये बात हो गई सेल मेम्ब्रेन की। दूसरी अगर हम देखें,
दूसरी बात, अगर आप देखो कि कई बार जो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं फोटोसिंथेटिक, मीन्स जो लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक सेल है इनके पास क्लोरोप्लास्ट तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई इनके पास जो सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड जो हैं वो क्या होती हैं, ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है, तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। तो फिर क्लोरोफिल कहाँ से आया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास? इनके पास ना एक जो सेल मेम्ब्रेन है ये अंदर को फोल्ड होकर क्रोमैटोफोर बनाती है। ये वाली क्या बन गई? क्रोमैटोफोर। जो क्रोमैटोफोर है इसके अंदर होता है हमारे पास बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है बेटा जी। तो क्रोमैटोफोर किस में प्रेजेंट होगा? ये सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होगा जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो इनवर्ड फोल्डिंग हो जाएगी। थर्ड है, अगर आप देखो कि यहाँ से और जो ब्रिस्टल्स आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये ब्रिस्टल्स यहाँ से जो निकल रहे हैं इसे हम क्या बोलते हैं? तो ये होते हैं पिलस, और या फिर इसे हम फैब्री भी बोल देते हैं। ऐसा क्यों है? दो नेम क्यों हैं इसके? अगर तो भाई ये छोटे हैं, स्मॉल हैं और बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा नंबर है इनका, मोर नंबर, तो इसे हम फैब्री बोलेंगे। ठीक है, और इनका काम क्या है? अटैचमेंट का काम है। और दूसरी तरफ जो पिलस है ये होते हैं थोड़े से लॉन्ग होंगे, ठीक है, शॉर्ट नहीं होंगे, इससे तो बड़े होंगे, फैब्रिक से लॉन्ग होंगे, और इनका काम जो होगा, और ये लेसे नंबर भी होंगे। इनका काम क्या है? कई बार ये इन्हें हम सेक्स पिलाई भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। कॉन्जुगेशन में मीन्स डीएनए एक सेल से दूसरे सेल इनके थ्रू जो है ट्रांसफ़र होता है, जिस वजह से इन्हें हम सेक्स पिलाई भी बोल देते हैं। और ये अटैचमेंट का काम तो इनका है ही है। तो ठीक है, ये हो गई। ये भी कहाँ से निकलते हैं? ये भी सेल मेम्ब्रेन से ही आ रही हैं चीज़ें। अगर हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन की ही बातें यहाँ पे हम चला रहे हैं सारी की सारी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो नेक्स्ट है, ये तो सारा हम पढ़ रहे थे बेटा सेल इनवेल्प। सेल इनवेल्प हम पढ़ चुके हैं, तीनों ही जो लेयर हैं इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए आगे देखें क्या है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो साइटोप्लाज्म आपको पता है कि क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड होगा वो साइटोप्लाज्म होगा। तो साइटोप्लाज्म के अंदर अब क्या क्या चीज़ें हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं तो बेटा एक बात हम भूल गए हैं पीछे, फ्लैजला के बारे में। फ्लैजला जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही आ रहा है। तो बैक्टीरिया के पास, किसी भी बैक्टीरिया के पास सीलिया नहीं होगा, ये आप दिमाग में फिट कर लो। फ्लैजला है। फ्लैजला की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक बेसल बॉडी है, एक हुक होती है, फिर एक लॉन्ग फिलामेंट होता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास फ्लैजला। और जो प्रोकैरियोट हैं इनके जो फ्लैजला को अगर हम कट करके देखें ना, यहाँ से इनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं 9+0 का इनके अंदर पैटर्न होता है। ये आप याद रखना प्रोकैरियोटिक में, मीन्स बैक्टीरियल में। तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है फ्लैजला। ठीक है बेटा जी। तो उसके बाद बात आ जाती है साइटोप्लाज्म में बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो चलो राइबोसोम की बात कर लेते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स जो है बेटा जी, इनके पास होते हैं 70S टाइप, 80S टाइप भी होते हैं। लेकिन जो हमारे पास बैक्टीरिया है ना, इनके पास जो राइबोसोम है वो कौन सा है? 70S है। इनका जो लार्ज जो सब यूनिट है वो क्या है? वो है 50S, और जो स्मॉल सब यूनिट है वो है हमारे पास 30S। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इनका राइबोसोम का। तो चलिए बेटा, और आपको फंक्शन तो पता ही है कि जो राइबोसोम है ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। कहाँ से ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं, जो मैसेंजर आरएनए पे इंफॉर्मेशन है उसको रीड करके ये प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, राइबोसोम आप देखो कि यहाँ पे छोटे छोटे से मैंने बनाए हुए हैं राइबोसोम्स, जो ये रेड कलर का है राइबोसोम। तो बेटे कई बार क्या होता है, एक बहुत सारे जो राइबोसोम हैं ये सिंगल एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम क्या बोल देते हैं? पॉलीसोम्स भी बोल देते हैं, या फिर हम इनको पॉलीराइबोसोम्स भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, तो क्यों आप देखो कि यहाँ पे बहुत सारे पॉलीराइबोसोम्स आपको इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे, ये वाले जो चेन्स सी इन्होंने बनाई हुई हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो चलिए बेटे देखें, ये तो थी राइबोसोम की बात। उसके बाद इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं? आप देखो कि यहाँ पे एक
इंक्लूजन है साइटोप्लाज्म में, इसका फंक्शन क्या है? इंक्लूजन है, ठीक है, ये बनते हैं एक ही टाइप के मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इंक्लूजन बन जाता है। इनका फंक्शन जो है स्टोरेज का ही फंक्शन है ज़्यादातर, ये एक स्टोरेज स्ट्रक्चर्स होती हैं बेटा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, अगर हम और चीज़ देखें सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर में, ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे जो डीएनए है, जो जीनोमिक डीएनए है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है, ये मेन, तो ये क्या है, ये एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड, इसका डबल स्ट्रैंड होगा, डबल स्ट्रैंडेड होता है हमारे पास डीएनए। और जो ये डीएनए ना, इनके पास जी और सी जो कंटेंट है, ठीक है, डीएनए के अंदर बेस पेयर्स का, वो ज़्यादा होता है प्रोकैरियोटिक के पे एज कम्पेयर टू 80 बेस पेयर्स, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है, ये कम होते हैं, ये वाला जो बेस पेयर है ये ज़्यादा होते हैं जो प्रोकैरियोटिक हमारे पास सेल है उनका जो डीएनए होता है। इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा बेटा हमारे पास जो बैक्टीरियल सेल है ना, इनके पास क्या होता है, प्लाज्मिड्स भी होते हैं। प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड्स एक एक्स्ट्रा, अगर हम बोल दें, क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है जो इसका सर्वाइवल में कोई भी सीन नहीं है, ये प्लाज्मिड है तो सर्वाइव करेगा सेल, नहीं तो नहीं करेगा, अगर नहीं भी होगा तो भी चल जाएगा। तो प्लाज्मिड का फंक्शन क्या है? प्लाज्मिड जो है एक एक्स्ट्रा फीचर है, इसका एक्स्ट्रा फंक्शन है कि ये एंटी बायोटिक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। मीन जो एंटीबायोटिक है, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराने में ये हेल्प करता है, मीन्स प्रोटेक्शन करता है सेल की। प्लाज्मिड जिसे हम बोल देते हैं, ये भी एक सर्कुलर ही होता है, ऐसे सर्कुलर है ये भी, ठीक है बेटा। तो हमारे पास ये भी डबल स्टैंडर्ड ही डीएनए है, सर्कुलर डीएनए होता है, और इसका जो फंक्शन है ये क्या है, सिर्फ इसका फंक्शन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का फंक्शन है, और भी इसके काम होंगे लेकिन मेजर जो इसका फंक्शन है यही है, और ये सर्वाइवल के लिए एसेंशियल नहीं है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या है, कई बार हमारे पास जो इक्वेटिक बैक्टीरिया हैं पानी वाले, इनके पास गैस वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इनके पास क्या होते हैं, गैस वैक्यूल, जिनके अंदर क्या है, गैस फिल हुई होती है, मेम्ब्रेन लेस होते हैं, ऐसे से छोटे छोटे से मेम्ब्रेन लेस वैक्यूल है जिसके अंदर एयर भरी होती है, जो कि सेल को ब्योंट बनाती है, मीन्स पानी में सर्वाइव करने में हेल्प कर देती है, ठीक है। तो बेटा ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।